मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 28वां अध्याय उसका 26वां वचन हम पढ़ें। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। यहां पर परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने दो प्रकार के व्यक्तियों को लाती है। एक जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, और दूसरा जो बुद्धि से चलता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर कहता है वो मूर्ख है। आज सुबह प्रभु की आत्मा इस वचन को समझने में हमें मदद करे। हम सबको अनुभव है, हमारे अंदर से हम हमेशा एक आवाज सुनते रहते हैं, और ये आवाज हमें तसल्ली भी देती है, और कई बार हमें इतना प्रभाव कर देती है, इतना प्रभावित कर देती है कि हम किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं। हमें चेतावनी मिले तो भी हम उसकी परवाह नहीं करते, और ये आवाज हम निरंतर सुनते रहते हैं। ध्यान रखें, ये जो आवाज हम सुनते हैं, ये हमसे वही बात कहती है जो हम सुनना चाहते हैं और विश्वास करना चाहते हैं। और इस आवाज को सुनकर हम कई बार फैसले भी लिए हैं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो इस आवाज को सुनकर चलता है वो मूर्ख है। जो हम ये आवाज सुनते हैं, ये हमारी खुद की आवाज है। हमारा हृदय एक ऐसा चीज है जिसको हर विषय में कुछ ना कुछ कहना है, बेशक वो विषय मालूम हो भी या नहीं। क्या आपको एहसास है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर है। और परमेश्वर का आत्मा जब हृदय शब्द का इस्तेमाल करता है, वचन में हम वो शब्द हृदय या मन को हम ध्यान देते हैं। ये मन या हृदय, ये किस बात को दर्शा रहा है? ये हमारा विवेक नहीं, उससे हटकर हमारी भावनाएं, हमारी सोच और हमारी अभिलाषाओं को दिखाता है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ, यिर्मयाह की भविष्यवाणी में परमेश्वर की आत्मा साफ साफ कहती है, यिर्मयाह 17:9 में जब हम पढ़ते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हृदय है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अहंकार से भरा हो, वो अपने ही ज्ञान और समझ पर भरोसा रखता है, उसे अपनी ही खूबी पर भरोसा है। उसे लगता है मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मैं स्वयं पर्याप्त हूं, मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं, किसी की सलाह की जरूरत नहीं। उसकी ये सोच है कि मुझे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं। वो सोचता है कि मैं खुद ही परमेश्वर हूं। ये वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें, अगर हम अपने मन के या हृदय की बात को सुनकर चलते हैं, तो वचन कहता है तू मूर्ख है। जरा रुककर सोचकर देखें, कितनी बार हमने अपने मन के सोच के अनुसार कितने काम किए हैं, कितने फैसले लिए हैं। हमारा मन, हमारा हृदय तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब मेरा जो हृदय कहता है उससे ठीक विपरीत करने का फैसला करना। आदम, जब अदन बगीचा में आदम और हव्वा ने जब वो फल खाया, तो उनके साथ हुआ क्या? परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम फल खाओगे तुम निश्चित मरोगे। लेकिन आदम तो उसके बाद 930 साल तक जीवित रहा। उसकी समझ में कोई असर नहीं पड़ा, उसकी जो मानसिक खूबियां थी वो सब बिल्कुल ठीक थी। तो फिर मरा क्या है? उसका परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया। वो आत्मिक सत्य और स्वर्गीय ज्ञान को खो बैठा। नैतिक तौर पर बर्बाद हो गया। उसे अब अपने सृष्टिकर्ता के साथ के संबंध की जरूरत ही नहीं है। वो सत्य चाहता ही नहीं, वो जीवन के यथार्थ को सामना करना नहीं चाहता, बस स्वप्न देखता है, काल्पनिक जीवन में जीता है, अपनी इच्छाओं और मोह को पूरी करना चाहता है।
और आज के दिन हम इंसान को देख सकते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को कि आपका जो दिल कहता है वही करो। कितना बड़ा धोखा है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है ये मूर्ख है और उसको उसका प्रतिफल मिलेगा, और वो प्रतिफल क्या है? बर्बादी। प्रभु यीशु के दिनों में भी जब फरीसी उस समय थे, ये फरीसियों की सोच भी यही थी। वो सोचते थे हम बिल्कुल ठीक हैं। वो अपनी धार्मिकता पर भरोसा करते थे। आज के आधुनिक मनुष्य का भी सोच क्या है कि मुझे अपने ऊपर भरोसा करना है। ये एक पाप जो मनुष्यों से करवाता है। आज के पॉजिटिव थिंकिंग भी यही है। आज के आशीष के प्रचारक भी तो यही प्रचार करते हैं। कितना बड़ा धोखा है। परमेश्वर पर भरोसा ना करें, वरन अपने ऊपर भरोसा करें। मैं कुछ हूं, मैं हूं। ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा एक व्यक्ति को एहसास होने लगता है कि वो असलियत में है क्या। मनुष्य अपने आप को ठीक समझाने के लिए, दिखाने के लिए अपने बुद्धि का सहारा लेता है। बहुत से बहाने उसके पास हैं। उसको लगता है कि मैं जो भी करता हूं वो मैं बिल्कुल ठीक ही कर रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धि से चलता है, परमेश्वर के ज्ञान से चलता है, उसका सोच कैसा है? वो अपने हृदय पर भरोसा नहीं कर रहा, वो अपने मन पर भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन उसके सारे फैसले सत्य पर आधारित हैं, यथार्थ पर आधारित हैं। अब सवाल उठता है, ये सत्य, ये यथार्थ को कैसे पहचाने? उसके लिए एक ही तरीका है कि परमेश्वर के जीवित वचन को सीखें, समझें और अपने मन को ऐसे अनुशासित करें कि हर फैसला परमेश्वर के वचन के अनुसार ही लें। दूसरा कुरिन्थी 10:4-6 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब हमारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। आइए आज सुबह के समय हम अपने आप को जांच कर देखें। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया, सिर्फ उतना नहीं, प्रभु ने अपने दासों को, दासियों को भी हमारे जीवन में दिया ताकि वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाएं, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें कि हम अपने ऊपर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर अपने आप को अनुशासित करें कि हमारी सोच, हमारे फैसले हमारी इच्छाओं और अभिलाषाओं पर आधारित ना हो, वरन परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। जरा अपने आप को जांचें, क्या मैं अपनी इच्छा और अभिलाषाओं के अनुसार चलता हूं? जो मेरा मन करता वो ही करता हूं, या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा? मेरा भरोसा अपने ऊपर है या परमेश्वर पर है? जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वो आशीषित है, वो सही खुशी को अनुभव करता है। प्रभु उसके लिए हमें मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। अपने ऊपर भरोसा ना करते हुए प्रभु, आपके वचन पर भरोसा करते हुए प्रतिदिन चलने के लिए हमें मदद कर। हमें वो ज्ञान प्रभु आपके वचन के द्वारा पाने के लिए हमें मदद करें, ताकि हम आपकी इच्छा को पहचानें। हम आज जो भी हैं प्रभु, घमंड करने के लिए कुछ नहीं, सब आपका अनुग्रह है। आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें एक एक को मदद करें। आपकी आशीष मांगते यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।